बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, जिसके लिए एक्सक्लूसिव में हम वर्ड यूज़ करते थे बेटा और का। इसके अंदर हमारे पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है कि हमें दो इवेंट्स को कंबाइन करके एक सिंगल आउटकम लेनी होती है। ठीक है, और वो हमारे पास इसके लिए जो स्पेसिफिक वर्ड यूज़ होता है बेटा वो एंड का होता है। इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर दो हमारे पास डिफरेंट केसेस आते हैं। एक तो है कि ट्री डायग्राम बनी होती है जिसमें चेक कैसे करना है कि हमें एंड ऑपरेशन अप्लाई करना है। वो ये होता है बेटा प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो रिटर्न होती हैं ब्रांचेस के ऊपर। दूसरा केस ये होता है कि सिंपल डाटा लिखा हो जिसके अंदर हमारे पास कोई भी जो है वो ट्री डायग्राम तो नहीं है, लेकिन डाटा में जो आउटकम्स हैं स्पेसिफिकली वो हमारे पास क्लियरली मेंशन होते हैं। ठीक है, अब और के लिए हमने ये देखा था कि अगर दो इवेंट्स के दरमियान और हो तो हम क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट। लेकिन अगर म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट है तो हमारे पास हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट। ये हमारे पास हम ये डिस्कशन करते हैं। ये एंड के लिए हमेशा मल्टीप्लिकेशन जो है वो यूज़ की जाएगी। ये मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ठीक है जी। इसके आगे फर्दर हमारे पास दो केसेस आते हैं। दो तरह के डिफरेंट इवेंट्स मौजूद हैं बेटा, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं और इंडिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब जो है वो हमारे पास है बेटा विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट की एग्जांपल है कि सपोज़ करें एक बैग के अंदर हमारे पास कोई डिफरेंट बॉल्स मौजूद हैं। हमने पहली बॉल पिक की, उसकी प्रोबेबिलिटी नोट की और दोबारा से हमने उस बॉल को बैग में पुट कर दिया है। अब ये जो चीज़ है, द बॉल इज़ बीइंग पुट बैक इनटू द बैग और पुट द बॉल रिप्लेस इन द बैग, ये बेटा हमेशा क्लियरली मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में। ये आपने जहन में रखना है। डिपेंडेंट इवेंट कहलाता है विद रिप्लेसमेंट और ये हमेशा ऑलवेज बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। इंडिपेंडेंट इवेंट जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल कि वन आफ्टर एनदर, एक के बाद दूसरी बॉल। हमने एक बॉल पिक की, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक की, फिर दूसरी बॉल पिक कर ली। अब इस केस में हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट में जो आउटकम्स की तादाद है वो हमेशा सेम रहती है, फर्स्ट ड्रॉ में, फर्स्ट पिकिंग में और सेकंड पिकिंग में। जबकि इंडिपेंडेंट इवेंट के अंदर जो तादाद है आउटकम्स की फर्स्ट ड्रॉ में ज़्यादा होती है, सेकंड ड्रॉ में कम हो जाती है, क्योंकि हम रिप्लेस नहीं कर रहे होते जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। सपोज़ करें कि मुझे एक टीम सिलेक्ट करनी है 5 प्लेयर्स की। मेरे पास जो है वो सामने ऑप्शन में 8 प्लेयर्स हैं। मैंने फर्स्ट प्लेयर चूज़ किया, वो मेरी साइड पे आ गया। अब ऐसा तो देखिए इनसेन लगता है कि मैं कहूँ कि आप दोबारा से लाइन में जाएं और मैं दोबारा से सेकंड प्लेयर चूज़ करूँगा। तो इस तरह के केस में जहाँ पर पर्सन्स के दरमियान आपने चूज़ करना है प्लेयर या कुछ और, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली इंडिपेंडेंट इवेंट आ जाएगा। ये आपको खुद जज करना है। मिसाल के तौर पर आउट ऑफ 8 जो पहला प्लेयर सिलेक्ट हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, लेकिन जो सेकंड प्लेयर सिलेक्ट होगा बेटा जी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7, क्योंकि रिमेनिंग प्लेयर जो हैं वो 7 बच गए हैं, एक हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं। तो ये केसेस हैं दो हमारे पास म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट के हवाले से। ठीक है, ये जो हमारे पास केसेस आते हैं ये सिंगल मतलब बॉक्स में से ड्राइंग है या पर्सन्स में से सिलेक्शन है। दो अलग अलग बॉक्सेस हों तो उसमें फिर ये केस नहीं आता, उसको हम सिंपल डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो इसी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हम डिपेंडेंट इवेंट का करेंगे विद रिप्लेसमेंट का, और एक हमारे पास सिंपल टाइप जो है एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहाँ पर रीड आउट करता हूँ। बेटा वो ये कहते हैं
हमारे पास क्वेश्चन 1 में कि ईथन जो है उसके पास 2 बैग्स हैं, ईच कंटेनिंग 5 ब्लैक मार्बल्स एंड 4 रेड मार्बल्स। इसका मतलब है टोटल उसके पास 9 हमारे पास जो है वो मार्बल्स हैं दोनों बैग्स में। ही टेक्स 1 मार्बल एट रैंडम फ्रॉम ईच बैग, हर बैग से एक एक मार्बल वो सिलेक्ट कर लेता है। तो हमारे पास ये ट्री डायग्राम उन्होंने कहा है कि आप कंप्लीट करेंगे। अब क्योंकि ट्री डायग्राम बनाते हुए ब्रांचेस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ का कहा गया है कि आप लिखें और मेंशन करें, इट मींस कि ये हमारे पास म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट की एग्जांपल बन गई। जो इसमें आउटकम आएगा वो टोटल यहाँ कितने बन रहे हैं बेटा 4, लेकिन अब हम आउट ऑफ 4 चेक नहीं करेंगे, बल्कि जो भी हमारे पास ये पार्ट्स हैं उनमें डिफरेंट ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके पहले कंबाइंड इवेंट को लेंगे, उसके बाद हमारे पास उसकी रिमेनिंग एक्टिविटी होगी। ये क्वेश्चन करेंगे, आई होप सो कि काफ़ी सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहला पार्ट जो है वो तो है टेबल कंप्लीट करना। हर बैग में टोटल 9 मार्बल्स हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा यहाँ पर आ जाएगा 9। वो ये कह रहे हैं हमारे पास 5 ब्लैक मार्बल्स हैं, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है 5 आउट ऑफ 9 और रेड की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 9। यही एक्टिविटी यहाँ पर सेकंड बैग में भी देखिए बेटा 9 हमारे पास मार्बल्स थे, ये मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। 5 हमारे पास ब्लैक थे, 4 रेड थे, 5 ब्लैक थे, 4 रेड थे। अब हमारे पास आउटकम्स क्या आ गए हैं, आउटकम्स देखें। पहला उन्होंने कहा जी ब्लैक एंड ब्लैक, ब्लैक एंड रेड, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड रेड। ये हमारे पास मैंने टेबल कंप्लीट कर दिया। आउटकम्स जो है वो मेंशन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आउटकम्स का लेना ज़रूरी है, तो ये कॉलम आपने खुद से बेटा ड्रॉ करना है। ठीक होगी बात। अब हम डिस्कस करते हैं बी पार्ट। वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फ्रॉम सेकंड। अब ब्लैक फ्रॉम सेकंड के अंदर हमने इसको जज करना है। ये मैं रेड के साथ ब्लैक कलर के साथ इसको शो कर रहा हूँ। सेकंड में ब्लैक कहाँ पर आता है, देखें एक ऑप्शन ये है सेकंड ब्लैक, एक ऑप्शन ये है रेड के साथ, ब्लैक एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। तो बेटा इसका क्या क्राइटेरिया होगा, इसका मतलब हो जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड ब्लैक, और दूसरा ऑप्शन है और का मतलब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये ऑप्शन अवेलेबल है। म्यूचुअल इंक्लूसिव के अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूसिव भी ऑप्शन जो है वो मौजूद है, तो हम वो वाला जो रूल जो हमने कल डिस्कस किया था उसको भी अप्लाई किया जाएगा, बिकॉज देयर इज़ अनदर ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल अदर देन ब्लैक एंड ब्लैक। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल कर हमने बेटा ऐड करनी है। तो ये देखें ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये स्पेस मेरे पास कम है, मैं इसको यहीं पर कोशिश करूँगा बेटा सॉल्व कर दूँ। ब्लैक ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 5/9 ब्लैक का था, एंड ब्लैक अगेन 5/9 प्लस रेड एंड ब्लैक, रेड की प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखें 4/9, ब्लैक की 5/9। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये देखें 25/81 प्लस 20/81 दैट इज़ इक्वल टू 45/81, और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 5/9। अब यहाँ पर ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि बेटा यहाँ अगर मल्टीप्लिकेशन म्यूचुअल इंक्लूसिव इवेंट्स हैं जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में होते हैं, पास्ट पेपर्स में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से रिलेट करता आता है, तो वहाँ पर आपने इस केस में जहाँ ऐड हो रहा हो बेटा ये इसका एक टेक्निकल वे है, कटिंग नहीं करनी, डिनोमिनेटर नोमिनेटर के साथ कट नहीं करना आप लोगों ने। इसका फ़ायदा ये होगा कि एट द एंड जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो जाएंगे, उनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नोमिनेटर्स को ऐड करके डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। अगर आप बेटा कटिंग करेंगे तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट बनेंगे, फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो एट द एंड आप उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। ये इसका टेक्निकल और शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट मेथड है सॉल्व करने का। ठीक होगी बात। अब सेकंड पार्ट है, उन्होंने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड।
मैं यहाँ से देख लेता हूँ, ये मैंने लिखा हुआ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमारे पास है अ रेड मार्बल फ्रॉम द सेकंड बैग, रेड सेकंड में है, एंड ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट। तो हमारे पास बेटा एक ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, वो ये है, ये देखिए, ये मैं ब्लैक से सर्कल कर रहा हूँ बेटा जी, इस केस में ब्लैक एंड रेड। तो ये एक ही ऑप्शन है, इसका मतलब ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक दैट इज़ 5/9, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दैट इज़ 4/9। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 दैट विल बी इक्वल टू 20/81, ठीक है, ये हमारे पास। अब इसका जो थर्ड पार्ट था उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अ ब्लैक मार्बल फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ब्लैक फ्रॉम द फर्स्ट एंड रेड फ्रॉम द सेकंड। अगेन बेटा ये सेम हमारे पास सेकंड पार्ट का ही है, पूछने का हमारे पास जो तरीक़ेकार था वो डिफरेंट था, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, सेम एज अबव, इसको आप देख लें। इसके बाद हमारे पास वो ये कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इज़ रेड। अब ये मैं रेड से यहाँ शो कर रहा हूँ, सेकंड बॉल रेड यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो ये ब्लैक एंड रेड हमारे पास आपका आउटकम है, रेड एंड रेड हमारे पास आपका आउटकम है। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक एंड रेड और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ब्लैक की प्रोबेबिलिटी है आपके पास 5/9, रेड की है 4/9 और रेड की बेटा 4/9, अगेन रेड की 4/9। ये प्रोबेबिलिटीज़ ब्रांचेस से भी देखी जा सकती हैं। ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 20/81 प्लस 16/81, 36/81। बेटा 9 पे डिवाइड हो रहे हैं, 4/9 हमारे पास इसका आंसर आ जाए। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज का, जो कि है डिपेंडेंट इवेंट के हवाले से। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या है कि बॉल को रिप्लेस किया जा रहा है। मैं स्टेटमेंट बेटा यहाँ रीड कर लेता हूँ, ठीक है। वो ये है कि अ बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स। एक बैग में 6 रेड बॉल्स हैं और 4 येलो बॉल्स हैं, टोटल 10 हो गई। अ बॉल इज़ चूजन एट रैंडम एंड देन पुट बैक इन टू द बैग। देखिए ये चीज़ मेंशन की गई है क्वेश्चन में क्लियरली कि बॉल एक चूज़ की गई है, फिर उसको वापस रिप्लेस कर दिया गया है, एंड देन द प्रोसेस इज़ कैरिड आउट ट्वाइस। इसका मतलब है फिर आपने सेकेंड बॉल चूज़ करनी। कंबाइंड इवेंट तो बन गया। म्यूचुअल इंक्लूसिव कैसे पता लगा? क्योंकि ब्रांचेस के ऊपर प्रोबेबिलिटीज़ मेंशन है, ये इसका हिडन हिंट है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं, पहले तो ये टेबल कंप्लीट करें। उन्होंने ये कहा है कि 6 रेड हैं 4 येलो हैं, तो यहाँ हम पहले टेबल कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। टोटल 10 है, आउट ऑफ 10 लिया जाएगा, 6/10 4/10। अब क्योंकि बॉल दोबारा से आपने रिप्लेस कर दी है, दूसरी बॉल भी आउट ऑफ 10 ही पिक होनी है, तो ये हमारे पास 6 भी वैसे का वैसे ही है, 4 वैसे का वैसे ही है, 6/10 और 4/10, ठीक है। ये हमारे पास बेटा आउटकम्स आ गए 4। कौन कौन से? रेड एंड रेड, रेड एंड येलो, येलो एंड रेड, येलो एंड येलो। ये हमारे पास 4 आउटकम्स आ गए। इनके मुताबिक हमारे पास ये 3 ए पार्ट था, ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है बेटा जी। अब बी पार्ट के अंदर वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड्स, 2 रेड बॉल, वो हम यहाँ से चेक कर लें। वो हमारे पास है एक ही ऑप्शन रेड एंड रेड, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड रेड, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो आएगा 6/10 इंटू 6/10, 36/100। बेटा 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो वो हमारे पास 9/25। इसके बाद है बेटा सेकंड पार्ट, 1 बॉल ऑफ ईच कलर। ईच कलर का मतलब है बोथ बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। ये बात भी हो सकती थी, पूछने का अंदाज क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसको यहाँ जज कर लेते हैं, कौन से डिफरेंट कलर्स हैं हमारे पास। रेड एंड येलो ऑप्शन अवेलेबल है, येलो एंड रेड ऑप्शन अवेलेबल है। ये सेकंड पार्ट का ग्रीन से मैंने किया है, ठीक है।
तो वो हमारे पास इसका मतलब ये हो जाएगा दैट इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो, और का मतलब बेटा हो गया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड रेड। इनको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। रेड की प्रोबेबिलिटी है 6 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 आउट ऑफ 10, और येलो की प्रोबेबिलिटी है 4 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 6 आउट ऑफ 10। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे 24/100 प्लस 24/100 इज इक्वल टू 48/100। कटिंग करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 12/25। 4 पे डिवाइड होते हैं दोनों, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बॉल इज़ येलो। ये मैं रेड से लिख रहा हूँ, सेकंड बॉल ये येलो है सेकंड बॉल, तो इसका मतलब है एक आउटकम आपका ये वाला है और एक आउटकम आपका ये वाला है, ठीक है। रेड एंड येलो और येलो एंड येलो, तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं बेटा जी। तो कैसे हम करेंगे इसको, ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड येलो और प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो एंड येलो, इनको सॉल्व कर लें। रेड की प्रोबेबिलिटी है 6/10, येलो की 4/10, मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस येलो की 4/10 एंड 4/10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें 24/100 प्लस 16/100, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो बेटा वो बन जाएगा 40/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 2/5। 4/10 को सिंप्लीफाई कर, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। जो इंडिपेंडेंट इवेंट के क्वेश्चन है उसकी एग्जांपल है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है तो बेटा फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें हर तरह की चीज़ डिस्कस हो जाए। फिर भी कोई क्वेरी आपके जहन में आती है, कोई चीज़ कोई पॉइंट ऐसा जो क्लियर नहीं हो रहा होता, तो फील फ्री टू आस्क। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।